नमस्कार। आखिर पुतिन ने ट्रंप के बारे में क्या कह दिया और मोदी और पुतिन के बीच जो बातचीत हुई उसमें ऐसी क्या बातचीत हुई कि पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया और ट्रंप ने आनन फानन में अपना एक पूरा डेलीगेशन जो है भारत को भेजने का फैसला किया। पुतिन जाएंगे और तुरंत एक हफ्ते के भीतर भीतर अमेरिका का एक बड़ा डेलीगेशन भारत आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये समझना जरूरी है। आज पुतिन की यात्रा के बीच में जो अमेरिका का जो डेलीगेशन भेजने का फैसला है उसका क्या मतलब है, इसको आज हम बिटवीन द लाइंस विथ नीलू रंजन में समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल अगर आप देखें तो पुतिन ने अमेरिका के बारे में, यूक्रेन युद्ध के बारे में, भारत और रूस के संबंध के बारे में और जो बातचीत हो रही है, जो भारत को ऑफर कर रहा है, भारत कितनी बड़ी ताकत है उसके बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। और उन सब बातों का जो लब्बो-लुबाब जो मैसेज गया है और खास तौर पे रात में जो प्रधानमंत्री अगुवाई करने गए एयरपोर्ट पे और वहां रिसीव किया, जिस ढंग से वार्म वेलकम किया और अपनी गाड़ी में बिठा के लाए, वो जो फोटो है, वो जो चीन वाली फोटो थी एससीओ की बैठक वाली, उसी तरह का पावरफुल जो मैसेज जो है इसमें दिया। उस वक्त भी अमेरिका में हड़कंप मचा था, इस बार भी हड़कंप मच गया। और ये जैसे ही फोटो लगभग 9 साढ़े सात 8 बजे के आसपास ये फोटो आ गया था रिसीव करने के बाद, और उसी के बाद तुरंत बाद अमेरिका की तरफ से घोषणा हुआ कि उनका एक बड़ा ट्रेड डेलीगेशन जो है वो 9 से 12 दिसंबर के बीच में भारत में होगा बातचीत करने के लिए। और उनका जो डेलीगेशन है वो डिप्टी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है रिक स्विट्जर, ये उसमें पूरा डेलीगेशन लेके आ रहे हैं। और उनका जो और अब वहां हड़कंप मच गया है कि अगर भारत और रूस ने जिस ढंग से बात की है, और पुतिन ने कल कहा था, तो आपने ध्यान दिया होगा पुतिन का जो इंटरव्यू चल रहा था आज तक में, उसमें एक खास उसने एक बात कही थी कि भारत और रूस के बीच में जो व्यापार घाटा है और रुपया और रूबल को लेके जो चल रहा है कि हम डॉलर में नहीं कर सकते हैं। वैसे उन्होंने कहा कि 95% जो है हम व्यापार कर रहे हैं उसमें डॉलर की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन डॉलर की जरूरत चूंकि पड़ती है इंटरनेशनल व्यापार में तो दिक्कत हो रही है। और भारत और रूस रुपया रूबल में कैसे व्यापार हो, ये आज प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में इस पे विशेष बातचीत होगी, इसका रास्ता निकाला जाएगा। दूसरा कि जो 50% टैरिफ लगा था जो तेल के बारे में, पुतिन ने साफ साफ कहा कि भाई यूरेनियम हमसे खरीद रहा है, अगर यूरेनियम अमेरिका नहीं खरीदेगा तो उसके पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। अगर वो अपनी एनर्जी नीड के लिए रूस से खरीद रहा है तो भारत को तेल के लिए कौन रोक रहा है। और ये भी कहा कि भारत अब 77 साल पहले वाला भारत नहीं है, भारत अब स्वाधीन स्वाभिमानी देश है, स्वायत्त उसकी नीति है और किसी भी दबाव में, किसी के डिक्टेशन में वो नहीं आएगा। भारत के लिए बड़ी बात कह दी, मोदी के लिए बड़ी बातें कही। और ये भी जब ट्रंप के बारे में पूछा गया कि ट्रंप भारत के साथ ये कर रहा है, ट्रंप के बारे में आप क्या सोचते हैं, पुतिन ने कहा कि हम किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, यानी कि ट्रंप के ऊपर टिप्पणी करने लायक भी नहीं समझा। कहा कि कोई टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत कोई बातचीत नहीं ट्रंप पे कहूंगा। ट्रंप एक राष्ट्रपति हैं, चुने हुए राष्ट्रपति हैं, जो वो कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वहां की जनता समझे, वहां की जनता देखे कि ट्रंप की नीतियां जो है वहां की जनता के लिए है या नहीं है ठीक। यानी कि सीधे सीधे ट्रंप को कहा कि आप जो कुछ भी कर रहे हो भारत के साथ उसका कोई फल तो मिला ही नहीं। भारत का जो निर्यात है भले गिर गया हो, अमेरिका का निर्यात जो है वो काफी गिरा है पिछले दिनों, और लेकिन ओवरऑल जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है भारत का, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। नए नए जो हैं वो रास्ते निकल रहे हैं, नए नए देश में जा रहे हैं सामान, ज्वेल्स एंड ज्वेलरी जो था वो जा रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो रूस के बंद किया, वो मैंने आपको बताया था कि सैंक्शन लगाने के बाद भी 17 नवंबर के बाद
कैसे डबल हो गया रूस से भारत को तेल जो आयात होता था वो डबल हो गया। फर्टिलाइजर में बड़ी चीज हो रही है, फर्टिलाइजर पे जो है भारत की जो नीड है, कृषि प्रधान देश है, पूरा का पूरा रूस कर रहा है कि हम करेंगे, बड़ा सप्लायर बन के आ गया है। ये जो एक नई वैश्विक व्यवस्था, एक जो मैंने कहा था कि ये यात्रा जो है वो सिर्फ और सिर्फ रूस और भारत के बीच में संबंधों का नहीं है, तो लंबे समय से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है। हर साल ये बातचीत होती है। एक बार भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं रूस, वहां बात होती है, और अगले साल वहां के राष्ट्रपति यहां आते हैं, यहां बातचीत होती है। ये एक परंपरा है। लेकिन ये जो 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी के बीच में जो ये बातचीत है, और ये एक नया ध्रुव जो बन रहा है, उससे अमेरिका हिल गया है पूरी तरह से। और जो ट्रेड का डेलीगेशन उसका आ रहा है, उसमें जो ये बात कही जा रही है कि जो पूरा का पूरा टैरिफ है वो खत्म करके इसी महीने, दिसंबर महीने तक ही 20% से नीचे लाने का योजना है, उसकी तैयारी है। अमेरिका लग गया है कि अगर रूस के साथ और करीब गया, क्योंकि 25% लगा था कि जब अगस्त में 7 अगस्त को जब 25% पेनल्टी घोषणा की थी और 1 अगस्त को 25% जो है टैरिफ लगाया था, तो कुल अगस्त में होते होते 50% के आसपास चला गया। भारत का जो व्यापार था वो बहुत गिर गया, लगभग 30-35% जो है एक्सपोर्ट अमेरिका को जो जाता था वो नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद भी भारत हिला नहीं, पूरा एक्सपोर्ट बढ़ा है। जो है यूरोप में भी बढ़ रहा है, यूएई के मार्फत बहुत सारा एक्सपोर्ट जा रहा है हर जगह से। जो तेल जो यूरोप के लिए था कि यूरोप तेल नहीं खरीदेगा, मतलब जो रिफाइंड ऑयल होता है, पेट्रोल, डीजल, जेट ऑयल, ये अब यूएई और ओमान के पोर्ट पे जो भारतीय कंपनियां हैं वो भेज रही हैं अपना ऑयल प्रोडक्ट, और वहां से एक्सपोर्ट दिखा के जा रहा है। वो डबल न्यारा जो रूसी कंपनी है जो भारत में गुजरात में जो रिफाइनरी लगाया है, उसका निर्यात डबल हो गया है। ये जो सारी स्थिति है उससे लग गया है कि अगर भारत अमेरिका से और दूर हुआ और भारत और रूस मिलकर खेल कर दिए, तो एशिया में चीन के साथ तो दोस्ती हो नहीं सकती। वो राइवलरी है हर जगह से, एक दूसरे पे निर्भरता है। तो जब रेयर अर्थ मैग्नेट और मिनरल्स पे रोक लगाई, तो आगे टैरिफ लगाने की हिम्मत भी नहीं कर पाया अमेरिका। और उसके बाद जबकि भारत से ज्यादा तेल लेता है चीन, रूस से भारत से ज्यादा तेल खरीदता है, उसके बाद भी पेनल्टी नहीं लगा पाया था, क्योंकि उसके पास एक हाथ मरोड़ने की ताकत है, रेयर अर्थ मिनरल्स है। अगर वो रोक लेंगे तो उसके पूरे जितने मिसाइल प्रोग्राम है, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं, जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पूरा का पूरा तामझाम है, वो सब खत्म हो जाएगा, पूरा का सारे उद्योग बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए वहां तो झुक गया था। अब भारत को लग रहा था कि भारत झुक जाएगा, भारत झुका नहीं। और पुतिन के आने के बाद जो सिग्नल गया है वो इतना तगड़ा सिग्नल गया है कि तत्काल रात में ही, जैसे ही ये फोटो वायरल हुआ पुतिन और मोदी का साथ साथ, वैसे ही उसी वक्त तुरंत डेलीगेशन भेजने की भारत ने घोषणा कर दी। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे